हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ब्लैकआउट इस समय पूरे श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में हो गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और सायरन की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं कानों तक गूंजने लगी है। आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जन्मस्थान का एक गेट नंबर 1 है और इससे पहले शायद ही आपने ये कभी तस्वीर देखी हो कि श्री कृष्ण जन्मस्थान पर इतना अंधेरा हो। और आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार पर ये पूरा अंधेरा छाया हुआ है। दुकानदारों की दुकानों में जो लाइटें थी उन्हें बंद करवा दिया गया है। क्षेत्र की बिजली पूरी तरीके से काट दी गई है। जो फोन की फ्लैश लाइट हैं वो भी बंद करवा दी गई हैं और दुकानदारों को आगाह किया जा रहा है कि इस कंडीशन में क्या किया जाता है, किस तरीके से इस कंडीशन में निपटा जाए। तो इस तरीके से जन्मस्थान का गेट नंबर 1 है जहां पर पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। मॉक ड्रिल इसमें हो रही है। हम जानते हैं आपको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यही इसकी स्थिति होती है कि इस समय पूरा क्षेत्र जो है वो ब्लैकआउट में तब्दील हो जाए। आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस जो है वो यहाँ पर तैयारी कर रहा है। सिविल डिफेंस की तैयारी यहाँ पर हो रही है। देखिए आपको लाइट दिखाई नहीं देंगे और लोगों को भी आगाह किया जा रहा है कि वो लाइट ना जलाएं और जिनके केवल जो पत्रकार बंधु हैं उनके ही फोन जो हैं वो चालू हैं। बाकी सभी की जो लाइट है यहाँ पर बंद कर दी गई है, चाहे वो स्ट्रीट लाइटें हो, बिजली घर से ही जो है बत्ती जो है वो गुल कर दी गई है पूरे तरीके से। आप देख सकते हैं कि ब्लैकआउट इस वक्त पूरे श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में हो गया है और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और मॉक ड्रिल में किस तरीके से वो बता रहे हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए। लेटे हुए हैं सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो श्री कृष्ण जन्मस्थान गेट नंबर 1 के आगे लेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको इस वक्त क्लियर नहीं दिखाई देंगी क्योंकि धुंधला और ब्लैक आपको दिखाई देगा। धुंधली तस्वीरें केवल आपको फोनी इस वक्त जो है वो दिखाई देंगे। इस वक्त सभी जो है अपनी लाइट बंद रखें। प्राथमिकता के आधार पर ये होना चाहिए, सभी की लाइटें बंद रहनी चाहिए और सिविल डिफेंस के जवान एक बार फिर अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लैकआउट इस इलाके में है और ब्लैकआउट छाया हुआ है और लोगों को समझाया जा रहा है कि इस कंडीशन में आखिर किया क्या जाना है। सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और कानों से भी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। यही एक प्रोसेस होती है मॉक ड्रिलिंग के दौरान और लोगों को आगाह किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है कि इस दौरान आप जो है अपने किसी भी तरीके की उजाला लाइट बंद रखें, किसी भी तरह की जरा सी भी लाइट ना जले जिससे दुश्मन को इलाके की पहचान ना हो सके। जिस तरीके का तनाव इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच है उस दौरान यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और देश के लगभग सभी हिस्सों में ये मॉक ड्रिलिंग की जा रही है और ये एक अहम हिस्सा होता है मॉक ड्रिलिंग का ब्लैकआउट, जो कि इस वक्त पूरे देश में ही हुआ है। कैमरा आपको साफ नहीं दिखाई देगा हमारा क्योंकि ब्लैकआउट में स्थिति यही होती है। आवाज़ जरूर आप साफ सुन पा रहे होंगे। यहाँ पर जन्मस्थान के पास जो श्रद्धालु हैं वो भी इस मॉक ड्रिलिंग को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और सभी जो है दिशा निर्देशों को सुन रहे हैं। लगभग 15 मिनट का ये ब्लैकआउट होगा।
शायद ऐसी तस्वीरें श्री कृष्ण जन्मस्थान की तो आपने ना पहले कभी देखी होंगी। जो तस्वीरें आज आप देख भी नहीं पा रहे होंगे, मैं ये भी स्पष्ट नहीं कह सकता कि आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, क्योंकि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन अभी न्यूज़ पूरी कोशिश कर रहा है कि जो हम आपको तस्वीरों में नहीं दिखा सकते वो शब्दों में बयां कर आपको बता सके कि क्या स्थिति ब्लैक आउट के दौरान होती है और जो सिविल डिफेंस है वो इसमें क्या अपनी भूमिका निभाती है। तो वही यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 बजे से यहाँ पर लगातार सिविल डिफेंस के जो जवान हैं उनका पहुँचना शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्होंने आपातकालीन सेवाओं की जो है तैयारी दिखाई कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किस तरीके से जो है फायर ब्रिगेड की सेवा है, पुलिस की सेवा है, कि किस वक्त आपको आखिर क्या करना है, किस तरीके से आपको भूमिका निभानी है, वो पूरी स्थिति आपको दिखाई जाती है। और अभी भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड, नगर निगम, पुलिस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, एम्बुलेंस तैयार मिलेंगी और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। सिविल डिफेंस अपनी इसमें खास तौर पर ब्लैकआउट में सिविल डिफेंस की काफ़ी भूमिका रहती है। मेरे साथ मेरी सहयोगी भी आरती शर्मा 4 बजे से मेरे साथ डटी हुई है श्री कृष्ण जन्मस्थान के गेट नंबर 1 पर वो भी रिपोर्टिंग कर रही है। पूरी टीम अभी न्यूज़ की यहाँ पर लगी हुई है। लाइव हमारी टीम के जो है आप देख पा रहे हैं जरिए, क्योंकि टीम इसमें काफ़ी मेहनत कर रही है। आरती जी, आप भी सुबह 4 बजे से यहाँ पर डटी हुई हैं, पूरे दिन आपने रिपोर्टिंग की। इस वक्त ब्लैकआउट हुआ है, क्या हालत है? सही कह रहे हैं अनुज जी। और जैसा माहौल दिखने के बाद मिल रहा है, पहलगांव में जो हमला हुआ था उसके बाद हमारे जो है भारत के लोगों की कुछ जान चली गई। उसके बाद जो है पूरा भारत उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सदमे में, और हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने इतना अच्छा कदम उठाया है और ईंट का जवाब पत्थर से लिया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर जैसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है, पूरे भारत में अलर्ट कर दिया गया है, जगह जगह सायरन बजे रहे। लोग जो है जो बच्चे हैं वो एक तरीके से रिहर्सल की तरह यहाँ पर कर रहे हैं। जन्मभूमि पर भी आपने देखा होगा किस तरीके से बच्चे जो हैं टेबल के नीचे छुपे हुए थे और सबको ये बता रहे थे कि किस तरीके से अपनी जान बचानी चाहिए इस चीज़ में, और किस तरीके से मतलब जो है छुपना है, किस तरीके से जैसे सायरन बजता है तो किस तरीके से हमको यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए लेटना है। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बच्चे भी बता रहे थे और यहाँ पे जो है हमारे प्रशासन है वो पूरी तरीके से इसमें भागीदारी कर रहा था। और जी बिल्कुल, जो आज हमारे तमाम क्षेत्रों के रिपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि काफी अहम हो जाता है कि आपको हर तस्वीर दिखाना, हर तस्वीर से रूबरू करवाना। हमारे गोवर्धन क्षेत्र से जो वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पल पल की खबर हमें देते हैं, मिनट मिनट की खबर हमें देते हैं, वो भी आज श्री कृष्ण जन्मस्थान पर आज सुबह 4 बजे से ही तैनात हैं। खन्ना सैनी आप पहचान गए होंगे, मेरे जो परिचय मैंने जिस हिसाब से दिया है, खन्ना जी ब्लैकआउट हो गया। ये सबसे एक अहम चीज होती है किसी भी देश में सिविल डिफेंस की। ब्लैकआउट 15 मिनट का रहेगा पूरा। इस दौरान क्या क्या सिविल डिफेंस करता है? जी अनुज, मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक आउट जो हुआ है, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि यहाँ जो आपातकालीन जो स्थिति होती है उसको निपटने के लिए जितने भी गुण होते हैं वो सब सिखाए जा रहे हैं। जैसे कि सिविल डिफेंस द्वारा यहाँ भी कुछ देर पहले यहाँ आग को काबू करने के तरीके भी सिखाए गए थे। उससे पहले जैसे कि कोई अप्रिय घटना होती है उसको लेकर किस प्रकार से जो घायल होते हैं उनको किस प्रकार से हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके, उसको लेकर भी यहाँ सभी प्रकार से मतलब जो अब जो आपातकालीन जो स्थिति होती है उसको निपटने के लिए सब सारे जो गुण होते हैं वो सिविल डिफेंस द्वारा यहाँ सिखाए जाते हैं। और आपको बता दूँ पहलगाम में जो घटना हुई है, यानी कि पहलगाम में जो लोगों के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर जो गृह मंत्रालय था उसने जैसे कि आदेश जारी किए गए थे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो ब्लैकआउट होना था और मॉक ड्रिल होनी थी, उसको लेकर इस प्रकार से आज मथुरा की जो जन्मभूमि है यहाँ भी इसी प्रकार सिविल डिफेंस द्वारा और आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए सारे गुण सिखाए गए हैं। जी अनुज। जी बिल्कुल, यहाँ पर सारे विभाग भी तैनात हैं, चाहे वो एलआई हो, सिविल डिफेंस हो, वो भी यहाँ पर पल पल की नजर जो है गाड़े हुए हैं। हर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था संभाली जा रही है और जो बड़े आला अधिकारी हैं जिले के वो भी लगातार यहाँ पर जो है गश्त कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान पर, क्योंकि एक संवेदनशील यह इलाका है और संवेदनशील इलाका होने की वजह से प्रशासन इसको प्रायोरिटी पर ले रहा है। और प्रायोरिटी के तौर पर कह रही जो है लोगों को आगाह कर दिया गया था कि आप मॉक ड्रिल के दौरान क्या करें क्या ना करें। हमने जिलाधिकारी की जो इसमें अपील थी वो भी आपको बताई। हमारे एक और वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा वो यहाँ पर आज सुबह से डटे हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि उन्होंने अपनी आंखों से अब तक क्या देखा। जी पवन जी, आज सुबह से आप यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार शहर को देख रहे हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने कभी जन्म स्थान पर ऐसी कभी अंधेरा होता हुआ देखा है जो आज हुआ है? जी बिल्कुल, मैं पहली बार अपने जीवन की लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि आज जो अंधेरा है पूरा जन्मस्थान ही नहीं, जन्मस्थान के आसपास जो दुकानें हैं, जो घर हैं, सभी अंधेरे में इस समय
डूबे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पाकिस्तान की जो मंशा है भारत के ऊपर हमला करने को लेकर, उससे किस तरीके से बचाव किया जाए, और अगर पाकिस्तान जो इंडिया है उस पर हमला करे तो उससे कैसे बचाव किया जाए, उस तरीके की इस जगह जो रिहर्सल है, मॉक ड्रिल है, वो यहाँ पर की जा रही है। आपातकालीन जो स्थिति पैदा होती है तो उससे आप लोग कैसे बच सकें, उस सबको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिससे कि जो भी कोई अप्रिय घटना हो तो उससे लोग बच सकें। तो आप देख सकते हैं कि सायरन के माध्यम से और तमाम जो अभ्यास हैं उसके माध्यम से यहाँ पे जो जनता है उसको जागरूक किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में अगर युद्ध की जो स्थिति बनती है तो उससे किस तरीके से निपटा जा सके। जी बिल्कुल पवन, इस वक्त जो है हम तस्वीरें तो साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस हालात में हम हैं, जिस कंडीशन में हम हैं, जो मॉक ड्रिल में होता है, वो अपने दर्शकों को जरूर बता सकते हैं शब्दों के जरिए कि इस वक्त यहाँ पर क्या माहौल है। तो माहौल की मैं बात करूँ तो इस वक्त पूरी जो स्क्रीन है वो हमारी धुंधली होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों के जो फोनों की फ्लैश लाइटें हैं वो तक बंद करवा दी गई हैं। दूर दूर तक यहाँ पर बिल्कुल भी जो है उजाला दिखाई नहीं दे रहा है, और यही एक मॉक ड्रिल की पहचान होती है कि चारों तरफ अंधेरा हो जाए। दुश्मन अगर इस दौरान अगर आपके क्षेत्र को निशाना भी बनाए तो निशाना बनाने के दौरान आपको मतलब बिल्कुल भी पहचान ना हो कि ये कौन सा इलाका, कौन सा क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार जो है लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। एक हमारे मित्र जो कि स्कूल टाइम से हमारे साथ पड़े हुए हैं, श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास रहते हैं। प्रफुल्ल जी, आज जो स्थिति आप देख, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी जी। कुछ तो बताइए, आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अंधेरा अंधेरा हो गया है जी। मॉक ड्रिल जो की जा रही है और लोगों को एहतियात किया जा रहा है कि इस दौरान अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स अपनाने होंगे। सिविल डिफेंस यहाँ पर लगी हुई है, आप तो यहाँ पर कार्य भी करते हैं। तो आज क्या हालत दिखाई दिया श्री जन्मस्थान? क्या हालत और दिनों के मुकाबले कैसा हालत दिखाई दे रहा है श्री जन्मस्थान? अंधेरा दिखाई दे रहा है और मॉक ड्रिल चल रही है। हम पूरा समर्थन कर रहे हैं सरकार का। ऐसा नजारा आपने श्री जन्मस्थान पर पहले कभी देखा है? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत से लोग हैं हमारे पास, फोन भी लगातार आ रहे हैं कि आखिर से जिन लोगों को नहीं पता है वो भी हम पे फोन कर पूछ रहे हैं कि आज श्री जन्मस्थान के पास हुआ क्या है, जो यहाँ पर इतनी पुलिस फोर्स तैनात है। क्योंकि जानकारी का अभाव जरूर लोगों में रहता है, तो उन्हें हम लगातार बता रहे हैं कि यह आप घबराइए नहीं, कोई पैनिक ना होजिए। बिल्कुल श्री जन्मस्थान के पास और मथुरा की रिफाइनरी और अन्य जो इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर मॉक ड्रिल जो है लगातार की जा रही है। मेरी सहयोगी आरती शर्मा कुछ बताना चाहती है, मैं एक बार फिर उनके पास चलता हूँ। जी आरती, कुछ बताने की आप चेष्टा है? जी अनुज जी, जैसे कि देखा कि अभी जो है यहाँ पे सायरन बजा सा तेजी से, तो उसके बाद जो है यहाँ पे अलर्ट मोड देखने को मिला है, और जो है लोग हैं लोग इसको देख रहे हैं क्या चीज है। जो यहाँ पर यात्री दर्शन करने के लिए भी आए हुए हैं जन्मभूमि पे, वो भी इस चीज को यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और बाकी का सब लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से ये है कि हम किसी से भी पूछ रहे हैं तो वो यही चीज बता रहा है कि जिस तरीके से पहलगांव के हमले के बाद में जो हमला हुआ है पहलगांव में, उसको लेकर जो है पूरा भारत आक्रोश में नजर आ रहा है। किस तरीके से हमको लड़ाई करनी है, पूरा भारत एक ही चीज कह रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और जो है यहाँ पे जी बिल्कुल आरती, और इस वक्त मैं बात करूं तो चांद के अलावा, जी हाँ, मैं आपको चांद दिखाने की कोशिश करूंगा। चांद के अलावा यहाँ पर और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। चांद की रोशनी बस यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उसके अलावा जो है जितनी भी प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, पोशाकों की, मिठाई की, सभी की, वो यहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरे में लबालब हो चुकी है। चारों तरफ जो है अंधकार छाया हुआ है, कहीं भी जराशी भी ऐसा इतना अंधकार है कि अगर जो भी यहाँ पर रहेंगे तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। सिविल डिफेंस इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जन्मस्थान के पास जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो भी ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित हैं कि किस तरीके का अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है। जी, आप कहाँ से आए? खैर से। यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है, आपको पता है क्यों अंधेरा है? हाँ, ये ब्लैकआउट हो रहा है। किस लिए किया गया है ब्लैकआउट? ये अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, जैसे हवाई हमला होता है उसकी सुरक्षा के लिए। आज हर क्षेत्र में ब्लैकआउट किया जा रहा है। भारत ने जो आज जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर की है, उससे कितनी खुशी है आप? बहुत खुशी है, भारी खुशी है जी। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में खुशी है इस चीज की कि जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है उससे कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली मिली है। खैर, जो लोग हमने खोए हैं उनकी पूर्ति तो खैर कोई नहीं कर सकता, उनका ना होना कहीं ना कहीं एक दर्द है, एक सदमा है भारत के लिए। लेकिन हाँ, कार्रवाई हम कर सकते हैं। ब्लैकआउट इस वक्त पूरे श्री जन्मस्थान पर हुआ है। मैं बात कर लेता हूँ जो जानकार हैं इसके। जी, लगभग कितनी देर तक ये ब्लैकआउट रहेगा? करीब 15 मिनट हो रहेगा। इस ब्लैकआउट के दौरान क्या क्या सिखाया जाता है? इस ब्लैकआउट के अंदर ये सिखाया जाता है कि जैसे ही दुश्मन देश का कोई हवाई जहाज
बमबारी न कर दे, अगर कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। उस समय उल्टे लेट करके और कान और आँख बंद करके और मुंह बंद करके सो जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए, ताकि वो हमला होने वाला जहाज निकल जाए। उसके बाद में दूसरा सायरन बजता है, वो उड़ जाती है सब। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि दुश्मन को ये पहचान ना हो कि ये कौन सा इलाका है। हाँ हाँ, ब्लैकआउट का मेन मकसद ये है कि दुश्मन के जहाज को ये अंधेरा दिखे और वो बमबारी करने से बच जाए इलाका। जी बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी जो है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी है कि दुश्मन ये पता ना कर पाए कि यह कौन सा इलाका है, वो भ्रम में पड़ जाए, पूरी जो है इलाका अंधेरा छाया रहे। जन्मस्थान के पास जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी ब्लैकआउट देखकर थोड़े आश्चर्य कहते हैं। जी भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र पुणे। आपको पता है आज ब्लैकआउट क्यों हुआ है? जी, मॉक ड्रिल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया था, ब्लैकआउट का कॉल दिया था। जी, आज 4 बजे से ही यहाँ पर मॉक ड्रिल लगातार की जा रही है। मॉक ड्रिल आपने क्या क्या देखा अभी तक? नहीं, मॉक ड्रिल का जो एक्सपीरियंस है वो तो हम अभी यहाँ पर आने के बाद ही हुआ है। अब तक तो हमारा मॉक ड्रिल का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। जी, आप मतलब आपको ये पता है कि ब्लैकआउट के दौरान आपके क्या क्या आपको करना चाहिए? इसकी सूचना आई थी, लेकिन चूंकि हम अभी कई जगह पर विजिट कर रहे तो हम उसको ठीक से नहीं पढ़ पाए। तो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, उनके साथ वाले भी हैं, और मैं एक करके जानना चाहूंगा। जी, आप देख रहे हैं जन्म स्थान पर ऐसा अंधेरा, क्योंकि मैं यहाँ का स्थायी निवासी इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा अंधेरा कभी नहीं हुआ है, आज पहली बार हम देख रहे हैं। लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि दुश्मन अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम कितने तैयार हैं। अब ब्लैकआउट इस वक्त किया गया है, अंधकार छाया हुआ है पूरे सिर के जन्म स्थान पर। आप अब तक क्या देख पाई हैं? अब कुछ नहीं, अभी हाँ, अभी अंधेरे में आए हम लोग। जन्म स्थान के दर्शन किए? हाँ, जन्म स्थान नहीं किया, द्वारकाधीश का दर्शन किया। टेम्पल से आए हम दर्शन करके, और वहाँ से इधर आते वक्त पूरा अंधेरा ही था, कम्प्लीटली अंधेरा। 15 मिनट तक ये अंधेरा रहेगा। आप नौजवान हैं, आपको पता है ब्लैकआउट के दौरान क्या क्या हमें जो है कदम उठाने चाहिए? हाँ, कदम मतलब सिक्योरिटी के लिए है, अपने देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। पूरा अंधेरा रहेगा तो वो शायद सिक्योरिटी के, बाकी कुछ नहीं। अंधेरा मैं आपको बता दूं, अंधेरा इसलिए रहता है कि अगर दुश्मन देश हम पर हमला करता है तो उसको पहचान न हो पाए कौन सा इलाका है, उसके सैटेलाइट भ्रम में पड़ जाए, उसका विमान जो है वो भ्रम में पड़ जाए। और दूसरा, सिविल नागरिक के लिए सबसे बड़ी ये चीज होती है कि ब्लैकआउट अगर हुआ है तो आप जमीन पर लेट जाएं उल्टे, और अपने कान और आंखें आप बंद कर लें, और किसी भी तरह की अगर कोई अफवाह कहीं पर फैल रही है तो उस पर भरोसा ना करें, केवल जो प्रशासनिक सूचना है उस पर ही भरोसा करें। आप इनसे छोटे लग रहे हैं, आप भी युवा हैं, आप अब तक क्या सीख पाए हैं सिविल डिफेंस? मुझे तो अभी पता चला कि ब्लैकआउट में क्या करना चाहिए, तो फिर अब अच्छा लग रहा है। मतलब पता चल रहा है कि ब्लैकआउट में हमें कौन से उचित। एक बार फिर सायरन बजना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये सायरन अभी बजा, और इसका सीधा सीधा ये है कि अब ब्लैकआउट समाप्त हो चुका है। आप अपनी जो लाइटें हैं आप अपने प्रतिष्ठानों की वो जला सकते हैं। ब्लैकआउट समाप्त हुआ। अब ये मतलब खतरे से बाहर ये पूरा इलाका है, अब खतरे में जो है ये इलाका नहीं है। ब्लैकआउट के दौरान जो होता है वो आज सिखाया गया। लगभग 15 से 20 मिनट तक ये ब्लैकआउट रहा। सिविल डिफेंस के जवान आप देख सकते हैं कि सामने से आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे लाइटें जलना शुरू हो गई हैं, लाइटें जलना धीरे धीरे। अब देखिए जन्म स्थान पर भी जो है एक बार फिर पूरे जन्म स्थान के पूरे इलाके में इस वक्त लाइट आ चुकी है। जो अंधेरा था वो समाप्त हो चुका है, और सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो पुलिस बल के साथ मौजूद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपकी अब तस्वीरें भी साफ हो गई होंगी। ब्लैकआउट जो है पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया है, और अब आप देख सकते हैं कि ब्लैकआउट जी ये देखिए जन्म स्थान पर अब आपको कहीं भी अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, और पूरी तरफ अब उजाला ही उजाला हुआ है। लगभग 15 से 20 मिनट का ये ब्लैकआउट रहा, और अब एक बार फिर से रोशनी में नहा गया है श्री कृष्ण जन्मस्थान। धीरे धीरे जो दुकानें हैं उनकी लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं, लोग अपने फोन कॉल्स चालू करने लग गए हैं। मतलब जैसे ही सायरन बजा, सायरन का सीधा साइन ये होता है कि पहला जब सायरन बजता है उसका साइन ये होता है कि अब अगर आपके हाथ में किसी भी तरीके का प्रकाश है तो उसे आप थाम दें, और दूसरे सायरन की पहचान ये होती है कि अब उजाले के घेरे में आसानी से आ सकते हैं। और ये उजाला हो गया है, यानी अब खतरा
कहीं पर नहीं है, ये संकेत होता है मतलब जो खतरे का समय था वो निकल गया। खतरा नहीं है जी, ब्लैकआउट के दौरान जब दूसरी बार जब सायरन बजता है इसका साइन ये होता है कि अब खतरे से बाहर है आपका इलाका। ऐसे क्या कर रहे हो? जी, जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं वो भी इस जो ब्लैकआउट को है देख रहे हैं, समझ रहे हैं लोग कि इस दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है। श्री के जन्मस्थान एक बार फिर से अपने उसी रंग रूप में आता हुआ सिविल डिफेंस के जो जवान हैं उन्होंने सिखाया दिखाया कि किस तरीके से ब्लैकआउट को आपको सफल बनाना है। और ये हुआ भी 15 से 20 मिनट तक। श्री के जन्मस्थान पर पूरी तरीके से अंधेरा छाया रहा। पाकिस्तान की जो इस वक्त स्थिति है वो बड़ी ही खराब है। पाकिस्तान लगातार जो है, आइए सुन लेते थोड़ी देर में आपको अधिकारी के बयान भी आपको सुनाएंगे। आइए ना। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस दौरान जो है क्या किया जाना है क्या नहीं। आइए बात करते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोशिश करेंगे उनसे कि बातचीत करें कि आखिर ब्लैकआउट के दौरान क्या क्या एहतियातन हमें अपनाने पड़ते हैं और ब्लैकआउट जो है वो क्यों जरूरी है। सर, आज ब्लैकआउट जो है किया गया, लगभग 15 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान क्या क्या प्रशिक्षण जो है सिविल डिफेंस द्वारा दिया जाता है? आपने देखा होगा जो भी यहाँ हुए हैं वो हमने सब सिटीजन्स को डिमोन्स्ट्रेट कराया है और इससे उम्मीद है कि जो है कैपेसिटी बिल्डिंग होगी लोग की इवेंचुअलिटी केस में कैसे वो करेंगे अच्छा, किस तरीके से हैंडल करेंगे वो यहाँ पर बताया गया है कि अंधेरे के दौरान कैसे आपको जो है अपनानी है एहतियातन जानकारी उन्होंने हमको दी। और आप देख सकते हैं कि सफल रहा ब्लैकआउट। ये एक बड़ी चीज है कि ब्लैकआउट सफल रहा। देख सकते हैं कि लगातार जो प्रशासन सीओ सिटी भूषण वर्मा हमारे साथ है। जी सर, ब्लैकआउट समाप्त हुआ है, 15 मिनट का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया। ब्लैकआउट का किस तरीके के ये सिविल डिफेंस के साथ में और हम लोगों के पुलिस प्रशासन के साथ में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक रिहर्सल किया 15 मिनट का और काफ़ी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया ताकि लोगों को कोई भी विपदा आपदा आने के समय में कैसे हम लोगों को सुरक्षा अपनी जनहानि को करना है ताकि किसी पर कोई जनहानि ना हो पाए, उसके क्रम में यहाँ पर एक रिहर्सल किया गया और इसके लिए 15 मिनट के लिए लाइटें बंद रहीं और सिविल डिफेंस के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। धन्यवाद सर। तो सिविल डिफेंस के लोगों ने समझाया लोगों को। देखिए एक बार फिर से हॉर्न बजना शुरू हो गया है। ये हॉर्न जो है काफी लोगों के लिए एक साइन होता है। तो मथुरा का श्री के जन्मस्थान का गेट नंबर 1 और गेट नंबर 1 पर ये ब्लैकआउट अब धीरे धीरे जो यहाँ पर अन्य सारी विभागों की जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे अब लौटने लगी हैं। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं। जो मॉक ड्रिल है वो मथुरा में फिलहाल अपने अंतिम चरण में है और ब्लैकआउट इसका एक अंतिम जो है चरण था, अंतिम स्टेप था, वो सक्सेसफुली रहा है। अब एक बार फिर से चमचमा गया है श्री के जन्मस्थान। तो आज अभी न्यूज ने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको मॉक ड्रिल के दौरान, अगर वैसे ये स्थिति आनी नहीं है लेकिन फिर भी आती है, तो मॉक ड्रिल के दौरान और ऐसी स्थिति के दौरान जब ऐलान हो कि हवाई हमला हमारे क्षेत्र में होने जा रहा है या हवाई हमला हो सकता है, उसकी आशंका जब जताई जाए, हॉर्न बजने के बाद, सायरन बजने के बाद आपको क्या क्या एहतियातन अपनानी है वो सिविल डिफेंस सिखाती है। सिविल डिफेंस यहाँ पे 4 बजे से लगातार जो है लोगों को बता रहा है कि किस तरीके से अपनी रक्षा करनी। कुछ जी, आप कहाँ से आई हुई हैं? हरदा से। हरदा। आपने ब्लैकआउट देखा? कितनी देर से आप श्री के जन्म स्थान पर हैं? मैं अभी 1 घंटे से हूँ यहाँ पे। आपने ब्लैकआउट देखा, आपको समझ आया क्या था? अभी नहीं देख पाए हम बाहर थे हम। बाहर थे, अंधेरा था बाहर? हाँ, बाहर अंधेरा था पूरा। मॉक ड्रिल हो रही है, आपको पता है मॉक ड्रिल क्यों हो रही है? हाँ, अपने जो हमले हुए उसी के उसमें हो रही है जी। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपने सीखा नहीं सीखा? बिल्कुल बिल्कुल सिखाएगा जी। हाँ, तो ये श्रद्धालु हैं जो घूमने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं माता जी है, माता जी से मैं पूछूंगा कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? अभी 10-15 मिनट हुई है। तो आपने ब्लैकआउट देखा यहाँ पर? हाँ, देखा था। किस तरीके से जो अंधेरा है पूरे क्षेत्र में छा गया? बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे अंधेरा था पूरे क्षेत्र में, कहीं लाइट नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था, कोई ऐसा भी कुछ नहीं था। किस मद्देनजर किया जाता है, आपको इसकी जानकारी है? किस मद्देनजर किया जाता है ब्लैकआउट? ये आतंकवाद चल रहा है ना, इसलिए 1 घंटे का ब्लैकआउट था। 15 मिनट का खैर ब्लैकआउट था। थोड़ी जानकारी कम है लोगों को, लेकिन
जो है धीरे धीरे प्रशासन, हम भी सहयोग कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इसकी जानकारी हो कि किस तरीके से जो है ये ब्लैकआउट होता है। सिविल डिफेंस की जो सर्विसेज हैं वो किस तरीके की होती हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं इस दौरान, क्या कर्तव्य आपको निभाने चाहिए, क्या क्या कदम आपको भी उठाने चाहिए, क्योंकि आम नागरिकों की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर दूसरी रोशनी में श्री कृष्ण जन्मस्थान छा गया है और ब्लैकआउट जो है समाप्त हुआ है। हम लगातार अधिकारियों से आपको रूबरू भी करवा रहे हैं कि इस दौरान आखिर क्या क्या कदम आपको उठाने चाहिए, और आपने सीखा भी और देखा भी और समझा भी कि आखिर क्या स्थिति इस वक्त। हालांकि श्री कृष्ण जन्मस्थान अब धीरे धीरे जो है भीड़ भी कम होती जा रही है। सिविल डिफेंस के जो जवान है वो भी अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि जो मॉक ड्रिल थी वो शाम 4 बजे से चल रही थी। यहाँ के आसपास के जो दुकानदार हैं, लोग हैं, उन्हें भी बताया गया कि किस तरीके से जो है कि समझाया जाए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है। तो वो लगातार जो है लोग, अभी सिविल डिफेंस के जवान यहाँ पर हैं। मैं बात कर लेता हूँ सिविल डिफेंस के जवानों से। जी, सिविल डिफेंस के दौरान क्या क्या जो है प्रशिक्षण दिया जाता है? सिविल डिफेंस के दौरान जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें आपका जब दूसरे देश के लोग पाकिस्तान वगैरह या कोई बम गिराता है तो उसका बचाव कैसे करा जाता है इसके बारे में बताया जाता है। हमको ज़मीन पे लेट जाना है, कान बंद करने हैं और कोनियों के बल कान बंद करने हैं। सायरन बजता है, रेड सायरन। जब हमको हेडक्वार्टर से ग्रीन मिलता है तब उन सब लोगों को उठा दिया जाता है। इस तरह हमारा प्रशिक्षण चलता है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रशिक्षण चलता है, यानी आपको सायरन से पहचानना है कि अब आपका जो इलाका है वो खतरों से घिरा हुआ है या फिर ग्रीन है। अगर दूसरी बार हॉर्न बजता है, सायरन बजता है, तो इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि अब आपका इलाका ठीक है, सुरक्षित है। इसी तरीके से जो लगातार प्रशिक्षण है आज शाम 4 बजे से यहाँ पे स्थानीय दुकानदार हैं, जो लोग हैं, उनको दिया जाता है। अभी देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पर तमाम सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो है अभी भी लोगों को बता रहे हैं। जो लोग अभी भी जानकारी नहीं ले पाए हैं या फिर अभी भी यहाँ पर आए हैं, उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोग एहतियात रहें, एहतियातन बरतें। तो ये काफ़ी ज़रूरी है देश की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए। जी जैसा कि आप देख रहे होंगे तो ये मॉक ड्रिल लंबी चली और इस मॉक ड्रिल के दौरान जो यहाँ पर लोग थे उनको भी सिखाया, समझाया गया कि किस तरीके से आपको तैयार रहना है अगर ऐसी परिस्थिति बनती है। तो ये लाइव आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान से, गेट नंबर 1 से है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी यहाँ पर तैयार रही और उन्होंने यहाँ पर पूरे इलाके को देखा, समझा। कुछ देर पहले जो श्री कृष्ण जन्मस्थान में अंधेरा छाया हुआ था, अब वो श्री कृष्ण स्थान जगमगा उठा है, दूसरी रोशनी में एक बार फिर से ना चुका है। ये तस्वीरें बहुत ही कम लोगों ने देखी होंगी कि श्री कृष्ण जन्मस्थान कभी जो है इस तरीके से अंधेरे में छाया हो, लेकिन आज अंधेरे में छाया है। तो इसके पीछे की वजह थी देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, और दुश्मन अपने मंसूबों में, अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। तो यही हर नागरिक की पहचान होनी चाहिए कि जब देश विषम परिस्थितियों में घिरा हुआ हो तो आप उस वक्त क्या कदम उठाएं, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपके क्या कर्तव्य हैं और आपको किस तरीके से उसको निभाना है। अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति देश में उत्पन्न होती है तो आप उस दौरान क्या कदम उठाएं। हालांकि ये मॉक ड्रिल जो है जरूरी नहीं कि युद्ध के लिए ही की जाए। देश में अगर आंधी, तूफान या फिर भूकंप जैसी स्थिति आती है तो उस दौरान भी ये मॉक ड्रिल बहुत काम आती है। किस तरीके से आपको जो घायल है उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, चिकित्सालय पहुंचाना है, या फिर अगर कहीं आग लगी है तो उस पर किस तरीके से नियंत्रण पाना है, साफ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, लोगों को सही सूचना मिले वो किस तरीके से हो सकता है, अफवाह ना फैले, भ्रामक चीजें ना फैले, वो किस तरीके से हो सकता है। और जब पूरे शहर की अगर बत्ती गुल होनी है तो वो लोगों को समझना चाहिए सायरन के बाद कि अगर बत्ती गुल हुई है तो इसके पीछे कारण है कि हमें इसका हर कदम पर साथ देकर अपने फोन्स की लाइट, अपने घरों की लाइटों को पूर्ण तरीके से बंद कर देना है जब तक दूसरा सायरन ना बजे। और सायरन बजने के तुरंत बाद हमको जमीन पर लेटना है, कान बंद कर कर और आंखें
बंद कर ताकि आप लोग पैनिक ना हो और दुश्मन अपने मंसूबों में सफल ना हो पाए। और अब मैं दिखा दूं श्री के जन्मस्थान जो है वो धीरे धीरे जो प्रशासनिक गाड़ियां हैं उनसे अब जाती हुई नजर आ रही हैं। ये लाइव आप अभी न्यूज के माध्यम से जो है देख पा रहे हैं। जो यहाँ के श्रद्धालु थे वो भी असमंजस में थे कि अगर जिनको नहीं पता था कि जी आपको पता था कि ये क्यों ब्लैकआउट किया गया? हाँ, क्यों किया गया? अगर हमारे आपातकाल स्थिति में कोई हमला होता है हमारे देश पे तो ब्लैकआउट इसलिए किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मथुरा में, मैं बरेली का रहने वाला हूँ, लेकिन व्यवस्था बहुत चौकस थी। ये मैंने चौकस थी। क्या क्या जिम्मेदारी आमनगर की होती है ब्लैकआउट के दौरान, वो आपने जानी? हाँ, ब्लैकआउट के कोई आपातकाल स्थिति आ जाए हमें अंधेरा कर लेना चाहिए। कोई भी अपने और कोई बाहर हो और दूसरे की भी सहायता करनी चाहिए, बताना चाहिए और किसी तीसरे आदमी को। जी, जमीन पर लेट जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, कहीं पर ऐसी जगह पर जहाँ पर जो भारी अगर साइड है कहीं पर किसी की ले ली जाए। अगर खुले में हो तो साइड में, खुले में ना रहना चाहिए। पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। बहुत बढ़िया। लोगों की नजरें टीवी चैनल पर हैं कि पल पल में क्या बदल रहा है। बहुत बढ़िया। ये इसी की उम्मीद तो थी, ये देरी हुई लेकिन दुरुस्त हुई। क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके थे कि जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन हाँ वो भी समय भी चाहिए था, उसके लिए बहुत बढ़िया हुआ। तो एक प्रशासनिक अधिकारी मेरे साथ हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूं। जी, ब्लैकआउट किया गया शाम 4 बजे से यहाँ पर सिविल डिफेंस के जवाब नगर निगम फायर ब्रिगेड यहाँ पर तैनात थी। ब्लैकआउट सफल रहा, सिविल डिफेंस का जो मॉक ड्रिल था वो सफल रही। किस तरीके से एक के बाद एक इन क्रियाओं को आगे बढ़ाया गया? ये देखिए, बहुत अच्छा एक सफल आयोजन किया गया है और सभी विभाग का बड़ा अच्छा इसमें तालमेल रहा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि और भी लोगों को इसमें जागरूक किया जाए। और जो लोग यहाँ पे आए हैं जिन्होंने देखी है मॉक ड्रिल, हम उनसे भी आशा करते हैं कि वो भी आगे कुछ लोगों को ये बताएं और इन सब चीजों जागरूक करें, ताकि किसी भी विपदा के समय हम अपना तो बचाव करें ही, साथ में औरों का भी बचाव कर सकें और लोगों को भी हम लोग इस चीजों से बचा सकें। दुकानदारों को पहले ही बता दिया गया था कि इतने बजे से आपको लाइट और फ्लैश लाइट बंद करनी है। और ये असर भी दिखा कि जब ब्लैकआउट का ऐलान हुआ, सायरन बजा, पूरा श्री के जन्मस्थान परिसर जो है वो अंधेरे में डूब गया। हाँ, बिल्कुल। ये पहले से ही एक एक्सरसाइज थी हमारी और हम लोगों ने पहले से ही सब लोगों को अवेयर कर दिया था कि आज ये एक्सरसाइज होगी। तो आप लोग इन चीज, क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम है, काफी समय बाद, मुझे लगता है बहुत समय बाद ये एक एक्सरसाइज की जा रही है, मतलब जमीनी तौर पर एक्सरसाइज की जा रही है। तो इसलिए पहले बताना जरूरी था लोगों को कि भाई इस तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी। आप लोग उसमें जागरूकता अभियान है ये, तो आप लोग सब लोग उससे अवेयर हो जाएंगे, उनसे बचने के लिए क्या क्या आपको उपाय करने हैं। मगर लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया इसमें और मैं सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। आम जनता को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जो श्रद्धालु है वो भी अच्छा खासा कोऑपरेट करते हुए दिखाई दिया। उन्होंने इकट्ठे होकर देखा भी आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और दिशा निर्देशों को समझा। और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अच्छी तरह से समझ भी आया कि इस दौरान हमें क्या करना है, हमारे उस वक्त क्या कर्तव्य होने चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल बाहर से जो श्रद्धालु यहाँ पे आए थे, केजीएस में आज जन्मभूमि में आए थे, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया हम लोगों को और पूरी एक्सरसाइज को देखा, समझा और आशा करता हूँ वो भी आगे इसको जागरूकता बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, अगर आप भी समझे हैं और किसी को जो है समझाना है या फिर अभी तक उन्हें जानकारी नहीं है तो उन्हें बताना बेहद आवश्यक है कि इस दौरान आपको क्या क्या जो है कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे बढ़ाएं। तो अभी न्यूज आपको लगातार ये लाइव दिखा रहा था, मॉक ड्रिल का पूरा लाइव अभी न्यूज ने आपको दिखाया। तो आप भी अगर दर्शक नहीं समझ पाए हैं कि मॉक ड्रिल क्या है तो जरूर हमारे इस पूरे लाइव को देखें और जो हमने लगातार आपको खबरें दिखाई हैं मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या एहतियातन आपको बरतने हैं उसको सीखें। क्योंकि अगर देश पर ऐसी परिस्थिति आती है तो उस दौरान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आम नागरिक की बढ़ जाएंगी। इस वक्त देश की एकता, अखंडता बेहद आवश्यक है। अभी न्यूज के इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा करें शेयर। और जो लोग नहीं जान पाए हैं अभी तक कि आखिर ब्लैकआउट क्या है, मॉक ड्रिल क्या है, फायर सर्विस क्या है, नगर निगम की क्या भूमिका है, सिविल जो डिफेंस है उसकी क्या भूमिका है, पुलिस की क्या भूमिका है, समझ पाएं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें कि इस दौरान आपको किस तरीके से सतर्क रहना है और देश के साथ खड़ी भी रहना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, अभी न्यूज, मथुरा।